आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं मीडिया ट्रांसफॉर्मेशंस की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हम रॉ मेसी कंटेंट को एक पॉलिश्ड मास्टरपीस में बदलना सीखते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, कभी सोचा है कि हमारे दिमाग को एक परफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर ग्लो अप देखना इतना सेटिस्फाइंग क्यों लगता है? असल में ये हमारी साइकोलॉजी है। हमारा माइंड नेचुरली चाहता है कि किसी मैसी प्रॉब्लम को एक क्लीन ब्यूटीफुल सोल्यूशन में बदलते हुए देखे। ये रेजोल्यूशन दिमाग को एक अजीब सा सुकून और सेटिस्फैक्शन देता है। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक फिलॉसफी पर नजर डालते हैं, जो दरअसल किसी भी ग्रेट कंटेंट का फाउंडेशन होती है। पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर डोनाल्ड एम मरे ने क्या खूब बात कही है कि असली क्राफ्ट लिखने में नहीं बल्कि उसको रीराइट करने में है। ये ब्रिलियंटली प्रूव करता है कि दुनिया का हर बड़ा मास्टरपीस शुरुआत में बस एक रफ अनशेप्ड आइडिया ही होता है, जिसे बाद में तराश कर परफेक्ट बनाया जाता है। अब इससे पहले कि हम फ्लैशी वीडियो विजुअल्स की तरफ बढ़ें, क्यों ना इस रिवीजन फिलॉसफी को हमारे एवरीडे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करके देखें। यहाँ इस ड्रामेटिक विजुअल इम्पैक्ट को इमेजिन कीजिए, एक पुराना बोरिंग ड्राफ्ट और उसके बाद एक परफेक्टली फॉर्मेटेड एआई जनरेटेड टेक्स्ट का साइड बाय साइड या फास्ट का ट्रांजिशन शॉट। देखने में कितना सैटिस्फाइंग लगता है ना? ये साफ दिखाता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर और क्लीन फॉर्मेटिंग से कंटेंट कितना पावरफुल और रीडेबल बन जाता है। और इस मैजिकल ट्रांजिशन के पीछे का डेटा माइंड ब्लोइंग है। शारेह जैसे एआई टूल्स इस पूरे प्रोसेस को लिटरली 5 से 10 सेकंड्स में निपटा देते हैं। जिस मैनुअल फॉर्मेटिंग में आधा या 1 घंटा लग सकता था और ह्यूमन एरर के चांसेस थे, वहां एआई बिना किसी एरर के 100% कंसिस्टेंसी देता है, वो भी ओरिजिनल कंटेंट को ऑल्टर किए बिना। यहां तक कि अरेबिक जैसी कॉम्प्लेक्स राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस को भी ये एफर्टलेसली हैंडल कर लेता है। तो क्लियर पॉइंट ये है कि ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाली सेटिस्फैक्शन है, ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर रुकती नहीं है, बल्कि सीधे विजुअल मीडिया में भी एक्सटेंड होती है। कैपकट या इनशॉट जैसे एक्सेसिबल ऐप्स का यूज करके ये ग्लो अप क्रिएट करना अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। बस अपनी 2 क्लिप्स को टाइमलाइन पर स्टैक कीजिए, स्प्लिट स्क्रीन टूल से रीसाइज और पोजीशन कीजिए, और आपके पास इंस्टेंट साइड बाय साइड विजुअल कंपैरिजंस तैयार हैं। चाहे फिटनेस जर्नी दिखानी हो या किसी रूम का मेकओवर, ये विजुअल्स हमेशा काम करते हैं। अब इन स्टैटिक साइड बाय साइड कंपैरिजन से एक लेवल अप चलते हैं और बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक ट्रांजिशंस की, जो 2 बिल्कुल अलग शॉट्स को सीमलेसली एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जैसा कि प्रीमियर गर्ल समझाती हैं, प्रीमियर प्रो में एक फ्लॉलेस ग्रेडियंट वाइप या स्प्लिट स्क्रीन ट्रांजिशन का असली सीक्रेट एक्चुअली एडिटिंग रूम में नहीं बल्कि प्रोडक्शन शूट के वक्त होता है। अपना ट्राइपॉड एक ही जगह फिक्स रखिए और कैमरा फ्रेमिंग को एब्सोल्युटली आइडेंटिकल रखिए, तब जाकर ही पोस्ट प्रोडक्शन की ये वाइप ट्रांजिशंस सच में मैजिकल लगते हैं। और विजुअल कंटिन्यूटी को परफेक्ट रखने के लिए एरिक बो की मैच कट टेक्निक कमाल की है। इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप फ्रेम के एग्जैक्ट सेंटर में किसी एक स्टैटिक शेप जैसे कि एक सर्कल को लगातार मेंटेन रखते हैं, तो ये ब्रेन के लिए एक बहुत ही नेचुरल और सैटिस्फाइंग पैटर्न क्रिएट करता है। एक ट्रूली इनविजिबल कट के लिए ब्रायन डेलिमटा के सीमलेस कंप्यूटर स्क्रीन जूम टेक्निक काफी फेमस है। इसमें एक्चुअल वीडियो को स्क्रीन पर प्रिसाइजली कॉर्नर पिन करके फेदर्ड क्रॉप मास्क लगाया जाता है और फिर मास्क की ओपेसिटी को की फ्रेम किया जाता है। नतीजा ये होता है कि आप लिटरली बता ही नहीं पाएंगे कि कट कहाँ लगा है। अब थोड़ा कटिंग एज एरा की तरफ बढ़ते हैं, उस वक्त में जहां एआई इन कॉम्प्लेक्स एडिट्स की हैवी लिफ्टिंग अपने अकेले कंधों पर ले रहा है। हुक्ड जैसे प्लेटफॉर्म स्मार्ट मॉर्फिंग ट्रांजिशन इंजन का यूज करते हैं। ये एआई टेक्नोलॉजी फेशियल फीचर्स और सीन एलिमेंट्स को इतने इंटेलिजेंटली मैप करती है कि ट्रांसफॉर्मेशंस एकदम स्मूथ लगते हैं, बिना किसी अजीब अनकैनी वैली इफेक्ट के। इमेजिन कीजिए एक ड्रामेटिक ब्यूटी या फिटनेस रिवील जो बैकग्राउंड म्यूजिक के परफेक्ट बीट ड्रॉप पर अपने आप सिंक हो जाए। इनग्राम स्क्रीनकास्ट इंटेलिजेंस का यूज केस तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये एआई सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करता, ये आपके काम का कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है। ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना, वर्कफ्लो के की मोमेंट्स पहचानना, क्लिक्स और ट्रांजिशंस डिटेक्ट करना, ये सब करके ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट जूम्स और कॉलआउट्स लगाता है। एक बोरिंग स्क्रीनकास्ट देखते देखते एक पॉलिश्ड एडिटेबल प्रोडक्ट डेमो में बदल जाता है। टेक्स्ट का विजुअल ग्लो अप भी उतना ही जरूरी है। एआई मीडिया स्टूडियो हमें दिखाता है कि कैसे टेक्स्ट मास्किंग और किनेटिक टाइपोग्राफी सिंपल वर्ड्स को एक पैसिव लेबल से हटाकर एक एक्टिव स्टोरी टेलिंग एलिमेंट बना देते हैं। जब टेक्स्ट वॉइस ओवर के साथ परफेक्टली सिंक होकर स्क्रीन पर आता है, तो वो व्यूअर की अटेंशन को पूरी तरह हुक कर लेता है।
अगर मैक्सिमम रैपिड फायर एंगेजमेंट चाहिए तो ओपनस्क्रिप्ट जैसे टूल्स सेंसरी ओवरलोड एडिटिंग रूल्स को ऑटोमेट कर देते हैं। हर 5 सेकंड में कीवर्ड्स पर जूम, पंच लाइन्स पर आरजीबी ग्लिचेस और हर 3-5 सेकंड में मीम कटअवेज। इस स्टाइल को आजकल की इंटरनेट भाषा में ब्रेन रॉट एडिटिंग भी कहा जाता है, जहां एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर मेंटेन की जाती है। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। जब एआई टूल्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से लेकर फ्लॉलेस वीडियो ट्रांजिशंस और एडिटिंग तक का सारा हेवी लिफ्टिंग इतनी परफेक्टली कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन क्रिएटर का अल्टीमेट रोल क्या रह जाता है? इस तेजी से बदलते लैंडस्केप में आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और स्टोरी टेलिंग का फ्यूचर कैसा होगा? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, जरूर कुछ नया समझ आएगा। How do you make an AI cartoon where your character doesn't randomly change faces in every scene? Say you want a 2D cartoon boy on a blue bicycle, riding through 3 totally different locations. To keep him consistent, you must build a chained pipeline. First, you lock in a highly specific text description of his exact details. You feed that into an image generator to produce a single static portrait. If you type the action directly into a standard video generator, the AI invents a completely unrecognizable boy. So instead, the pipeline feeds your static portrait into an image-to-video motion generator. This forces the AI to strictly animate that exact face and outfit instead of guessing. Finally, the pipeline stacks an AI-generated voice track underneath the motion clip. And that boy on the blue bicycle, he now pedals seamlessly through the entire story without ever losing his original face. आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। डिजिटल दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कंटेंट कैसे रातों रात लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं, और इसके लिए हम USA 360 DK चैनल की एक 40 सेकंड की AI जनरेटेड शॉर्ट फिल्म का उदाहरण लेंगे। ये कोई मामूली एनिमेशन नहीं है, ये बकायदा एक मास्टर क्लास है कि कैसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक अपील तैयार करके चैनल सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस पर्दे के पीछे के जादू को समझते हैं। कहानी की शुरुआत जिस लाइन से होती है वो बेहद असरदार है। एक सब्सक्राइब किसी की दुनिया बदल सकता है। जरा सोचिए, ये विचार कितना गहरा है। ये सीधे भावनाओं पर वार करता है। यहां बात सिर्फ एक क्लिक या किसी डेटा पॉइंट की नहीं हो रही है। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि स्क्रीन के इस पार बैठे दर्शक का एक छोटा सा कदम स्क्रीन के उस पार बैठे क्रिएटर की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सच कहूं तो यही वो इमोशनल हुक है जिस पर यह पूरा 40 सेकंड का कंटेंट टिका हुआ है। अब इस कहानी के फ्लो को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एआई एनिमेशन प्रॉम्प्ट को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है एक क्रिएटर के संघर्ष से, देर रात तक जागना, थका हुआ होना, लेकिन फिर भी रिसर्च और एडिटिंग में लगे रहना। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। एक बच्चा सब्सक्राइब का बटन दबाता है और अचानक पूरा कमरा एक सुनहरी जादुई रोशनी और चमकते हुए लाल दिलों से भर जाता है। इसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बाकी दर्शक भी उस क्रिएटर के समर्पण को महसूस करते हैं और चैनल पर सपोर्ट की बाढ़ आ जाती है। ये मेहनत और उसके मीठे फल का एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल रूपक है। खैर, ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन इसे स्क्रीन पर उतारने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रॉम्प्ट में एकदम साफ हिदायत दी गई है कि विजुअल्स कैसे होने चाहिए। वर्टिकल 9:16 फॉर्मेट, अल्ट्रा HD क्वालिटी और एकदम स्मूथ पिक्सर स्टाइल 3D एनिमेशन। चेहरों पर असली लगने वाली मुस्कान, गहरी भावनाएं और एकदम डायनामिक कैमरा मूवमेंट्स की डिमांड की गई है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कंटेंट पूरी तरह से फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह के कॉपीराइटेड कैरेक्टर या ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए। मतलब तकनीकी रूप से एकदम परफेक्ट। लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ इमोशन से तो काम नहीं चलेगा। इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। विजुअल्स के आखिर में एक सॉफ्ट सी चमक के साथ YouTube स्टाइल का लाल सब्सक्राइब बटन उभर कर आता है और उसके ठीक साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन लिखी होती है। जब आप क्रिएटर्स का समर्थन करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। साथ ही स्क्रीन पर USA 360 DK को लाइक, शेयर, कमेंट और नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए विजुअल इशारे भी होते हैं। ये सिर्फ एक फील गुड फैक्टर नहीं है, बल्कि उस भावना को एक ठोस एक्शन में बदलने का सॉलिड तरीका है। चलिए अब इस पूरी 40 सेकंड की टाइमलाइन को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि टाइमिंग यहाँ सब कुछ है। पीछे एक बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और इस 40 सेकंड को एकदम परफेक्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहले 0 से 5 सेकंड हुक यानी ध्यान खींचने के लिए, 5 से 15 सेकंड कॉन्टेक्स्ट यानी कहानी का आधार बनाने के लिए,
फिर 15 से 25 सेकंड में असली वैल्यू समझाई जाती है और आखिर के 25 से 40 सेकंड पूरी तरह से कॉल टू एक्शन के लिए रिजर्व्ड हैं। ये टाइमिंग इतनी सटीक है कि देखने वाला एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटा पाता। स्क्रिप्ट के पहले 15 सेकंड्स को अगर हम ध्यान से सुने तो वहां एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछा गया है। क्या आपको पता है एक सब्सक्राइब किसी की पूरी मेहनत बदल सकता है? ये सवाल यूं ही हवा में नहीं उछाला गया है। ये हर उस वीडियो के पीछे छुपे घंटों के रिसर्च, उस न दिखने वाली कड़ी मेहनत और क्रिएटर की उम्मीद को सामने लाता है। एक तरह से ये डिजिटल पर्दे को हटाकर उस क्रिएटर के इंसानी संघर्ष को सामने रखता है, जिससे एक बहुत ही गहरा मानवीय जुड़ाव पैदा होता है। और फिर 15 सेकंड के बाद स्क्रिप्ट सीधे अपने असली मकसद पर आती है, यानी अपनी वैल्यू साबित करने पर। यहां बताया जाता है कि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। ये जताता है कि समर्थन कोई नंबर गेम नहीं है, बल्कि एक असली ताकत है। और फिर आखिर में बिना किसी घुमाव फिराव के USA 360 DK को सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन दबाने और इस ज्ञान को शेयर करने की अपील की जाती है। शुरुआत भले ही बहुत विनम्र होती है, लेकिन अंत एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश के साथ होता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। ये मानो दो अलग अलग दुनियाओं का बेहतरीन संगम है। एक तरफ हमारे पास वीडियो के अंदर एक बेहद ही भावुक कहानी चल रही है, जिसमें एक दिल छू लेने वाला वॉइस ओवर है, सॉफ्ट म्यूजिक है और सुनहरी रोशनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके YouTube डिस्क्रिप्शन को देखें तो वो पूरी तरह से एक टैक्टिकल बैटल ग्राउंड है। वहां एकदम एल्गोरिदम फ्रेंडली इमोजीज और हार्डकोर कॉल टू एक्शंस का रणनीतिक इस्तेमाल किया गया है। ये भावना और एल्गोरिदम का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। इस मेटाडेटा स्ट्रैटेजी में हैशटैग्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। AI, एनिमेशन, स्टोरी और सपोर्ट क्रिएटर्स जैसे टैग्स को यूं ही नहीं डाल दिया गया है। ये एक सोची समझी रणनीति है। और डिस्क्रिप्शन में लिखी गई वो आखिरी भावुक लाइन कि हर सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई शुरुआत है, ये पक्का करती है कि ये इतनी मेहनत से बनाया गया इमोशनल कंटेंट एल्गोरिथम के रास्ते होते हुए सीधा अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। आखिरकार कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो सही लोगों तक ना पहुंचे तो उसका पूरा असर कैसे होगा? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही नाप तौल कर बनाए गए इमोशनल ट्रिगर्स और डिजिटल कम्युनिटी बनाने की चाहत, ये सब एक साथ मिलकर कितनी खूबी से काम कर रहे हैं। क्या भविष्य में AI जनरेटेड इमोशनल स्टोरी टेलिंग हिट डिजिटल कम्युनिटीज बनाने का नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है? क्या असली मानवीय जुड़ाव अब इसी तरह के कैलकुलेटेड प्रॉम्प्ट से पैदा हुआ करेगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर AI से करियर बूस्ट चाहिए, ये AI बुक मिस मत करो। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रियल प्रोजेक्ट्स और टूल्स के स्टेप बाय स्टेप्स क्लियर हैं। सिर्फ ये प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क यूज करो, गोल प्लस